जय हिंद। जैसा कि हम लोग केबीसी नैनो प्रकाशन के द्वारा जो 20 मॉडल सेट दिए गए थे उसको कर रहे थे, है ना। उसमें अब 2 मॉडल सेट और बचे हुए थे, जैसे कि 19 और आपका 20। 19 और 20 कराने के बाद जो है 1 to 20 मॉडल सेट जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 1 to 20 इसमें करंट अफेयर के भी दिए गए थे एमसीक्यू, वो भी हमने कर लिया है कंप्लीट। तो समझिए पूरी बुक ही कंप्लीट कर दी जाएगी अब ये वीडियो के बाद, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल नंबर 19 आपका इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि हैदराबाद में रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति, है ना। ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में कहाँ पे, तो हैदराबाद में किसकी, तो रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। यानी कि जो रामानुज थे वो क्या शिक्षा को जो है प्रसार करते थे, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, समान समानता, ये सब चीजें, उसमें इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति का। ठीक है, तो इन्होंने इस पे दिया है ध्यान, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आया है जैसे रामानुज, तो रामानुज जो है इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ध्यान रखिएगा राबी यानी कि विशिष्ट दैतावाद, है ना। विशिष्ट दैतावाद के जो है ये संप्रदाय के ये संस्थापक रहे हैं। ओके, दैतावाद। ओके, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो ये रामानुज की मूर्ति है ना, जो हैदराबाद में लगाई गई है, हैदराबाद के तेलंगाना में, दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की। और इसको क्या कहते हैं, तो स्टैचू ऑफ आपका इक्वलिटी कहते हैं, है ना। यूनिटी ऑफ स्टैचू सरदार पटेल, और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के ये जो है आपके इनको कहा जाता है। तो इक्वलिटी यानी कि समानता पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो जैसा कि दिया है आपके सामने पहला कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, तो ये सही है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था, तो ये भी सही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा नहीं, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका बस सही दिया गया है इसमें। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि मध्यकाल भारत में फणम क्या था। तो ये जो फणम शब्द हुआ करता था इसको हम सिक्के के नाम से जानते थे, मतलब कि सिक्कों को लोग क्या कहते थे मध्यकालीन में, फणम। अगला है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें और बताएं कि कौन से जो है गदर पार्टी के साथ जो है सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो इसमें बस एक ही हो जाएंगे, ये राम बिहारी बोस हो जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर सिर्फ आपका हो जाएगा केवल 3। गदर पार्टी से जुड़ने की बात है 1913, हरदयाल। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया है संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो भारतीय रियासतों में तो नॉमिनेट होते थे सदस्य, मतलब हुए थे नामित सदस्य, लेकिन विधानसभा में चुनाव से आए थे। तो ये वाला क्या है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। आधा स्टेटमेंट अगर रहता तो सही है। ठीक है, जैसे कि भारतीय रियासतों में नामित सदस्य होंगे लेकिन विधानसभा में नामित सदस्य नहीं होते थे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये ऐसी प्रावधान जो है इसमें क्रिप्स मिशन में दी गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी क्रिप्स मिशन में। और क्रिप्स मिशन भी कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन के जो है कारण में आता है ये। ठीक है, तो इसमें केवल 2 आपका सही था। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करें, जैसा कि नीतिपकरण, पेरिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिशिष्ट लक्षण, महापुराण। अब इसमें पूछा गया कौन से जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा इनमें जो 2 दिया गया ना, जैसे कि आपका परिशिष्ट पर्वन एवं त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, ये दोनों जो है आपके किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये दोनों जो है किससे रिलेटेड है, तो ये बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो दिए गए हैं और किस रूप में जाने गए हैं ये पूछा गया। तो जैसा कि देखेंगे आर्यदेव, तो ये जाने गए हैं जैन नहीं, ये बौद्ध के बारे में जाने गए, ये बौद्ध विद्वान थे।
इसके बाद है दिगनाग, तो ये बौद्ध विद्वान थे। नाथ मुनि, ये भी आपके वैष्णव विद्वान थे, है ना। नाथ मुनि क्या थे? वैष्णव विद्वान थे। यानी कि 2 और 3 आपके इसमें सुमेलित दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? कोई केवल 2 युग्म इसमें जो है आपके सही है, क्योंकि नाथ मुनि किससे हैं? वैष्णव विद्वान। और दिगनाग क्या है? आपके बौद्ध विद्वान। और आर्यदेव भी क्या है? तो बौद्ध विद्वान थे ये। चलिए अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो मंगोल जो भारत पे पहला आक्रमण किए थे वो कब किए थे? 1221 पे किए थे, यानी कि 1221 में किए थे, है ना। तो जब 1221 में किए थे पहला मंगोल आक्रमण, किसके समय में हुआ था? तो ये याद रखिएगा, आपको इमच याद करके रख सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण चंगेज खान ने किया था। कब? तो ये किया था 1221 में। और इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या रहता है? 1211 से लेके आपका 1236 के बीच में। तो मंगोल आक्रमण जो भारत पर पहला हुआ वो जलाउद्दीन खिलजी के नहीं समय नहीं, इल्तुतमिश के समय हुआ था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तो इस समय जो है 1503 के करीब बात है ये। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ था? चित्तौड़ में था, है ना। चित्तौड़ ये जीता भी था। तो इस समय 1303 की बात है ये। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, दूसरा वाला आक्रमण जब हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, तो यही आपका जो है सही दिया हुआ है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। तो इसमें केवल एक आपका 2 सही हो जाएगा, बाकी जो दिए थे वो गलत थे। केवल 2 सही दिया हुआ है। चलिए अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कुलाह धारण कहलाते थे? तो कुलाह धारण जो है सैयदों को कहा जाता था, टोपी पहनते वगैरह थे। चलिए अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही है। तो जैसा कि दिया है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, ये डच के समय ये वाला जो गजपति शासक है ना, ये तो थे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा को छीन लिया था। तो अल्बुकर्क को जो है आपका पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसने 1510 में देखेंगे आदिल शाह से बीजापुर जो है गोवा, बीजापुर के गोवा जो है आपके, बीजापुर के शासक कौन थे? तो आदिल शाह, है ना। उनसे क्या किया? छीन लिया गोवा को और क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो 1510 की बात है ये। इसने गोवा को छीना था, किसने? अल्बुकर्क ने। चलिए अगला है एक स्टेटमेंट कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली थी जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अंग्रेजों वाला ये बात जो है सही है और दूसरा भी सही है। ओके, तो पहला गलत था, तो 2 और 3 सही है आपके। आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा अल्बुकर्क के बारे में कि 1510 में ये भी पूछा जाता है कि कब छीना था उसने बीजापुर के सल्तनत से गोवा को। तो 1510 में छीना था। उस समय बीजापुर का कौन था? तो आदिल शाह था। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जैसा कि दिया है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, तो ये सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, तो ये भी सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो ये तीनों सही है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फुले 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये किसके लिए थे? जाति विरोधी आंदोलन से रिलेटेड थे, है ना। चलिए अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। ऐसे जैसे कि भवन दिया है और निर्माण करता है, तो सबसे इजी इसमें क्या है? लाल महल। लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। जमात खाना मस्जिद कौन ने बनवाया था? तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सुल्तानगढ़ी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, यानी कि ए का 3, तो एक ही में दिया ही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बहमन हसन गंगू, है ना, उसके द्वारा की गई थी। कब?
1347 में। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम हसन बहमन था, है ना। उसने बहमनी जो राज्य है उसकी स्थापना की थी दिल्ली से स्वतंत्र होके। कब किया था? तो 1347 में किया था। हसन बहमन, या इसे हसन गंगू भी कहते हैं, तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा हसन गंगू। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो कौन दिया था? ये कर्जन, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उसी दिन शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं। और जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध में क्या चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? यहाँ किसने किया नहीं, पूर्ण किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूर्ण किया गया था। और बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसके याद में? तो बख्तियार काकी के याद में, है ना। बख्तियार काकी, उनके याद में। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इसी में इन्होंने जो है ड्रेन थ्योरी दिया था गोपाल, वो आपके दादा भाई नौरोजी ने। कब दिया था? ये प्रकाशित कब हुई थी बुक? तो 1901 में प्रकाशित हुई थी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की कब जो है आपको प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में हुई थी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 1700 आपका 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जेम्स रैनल को किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र हो जाएंगे, है ना। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो 3rd मंडल में मिलता है आपको ये। और वेद पूछा जाए कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में मिलता है ना, ऋग्वेद में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ पे किया था? तो ये 1943 सिंगापुर में किया था इन्होंने। और दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समय, है ना। और एक व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसको भी कहा जाता है दिल्ली चलो, है ना, क्योंकि वहां से लोगों ने दिल्ली चलने का प्रण लिया था। चलिए अगला है कि महानवमी या नवरात्रि उत्सव के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में। वो भी कब? तो कृष्णदेव राय जब थे ना तुलु वंश के, उनके समय चलाया जाता था। उनका कार्यकाल क्या था? 1509 से 1529 था कृष्णदेव राय का, है ना। चलिए अगला है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के समय में आपका कौन सा हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था उस समय? तो वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था? तो आपका अश्वघोष था, है ना। और शासक कौन रहेगा? तो कनिष्क रहेगा। चलिए अगला देखते हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो उनका जो चंद्रगुप्त का महल है वो किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? तो ये हो जाएगा आपको पंचमहल, ठीक है। कहाँ पे है ये? फतेहपुर सिकरी में है। चलिए अगला है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये खारवेल हो जाएगा। अगला है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग होता था। इसका मतलब क्या था? तो ये एक बड़ा सा इकाई हुआ करता था। सूबा और परगना के बीच की इकाई, सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था ये, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ये देखेंगे लाल रंग का किया जाता था, है ना। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसमें अगर देखेंगे तो ये बी हो जाएगा। फ्रांसिस्को पल्सर्ट किसके समय आया था? तो ये आया था जहांगीर के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? तो ये M.A. जिन्ना हो जाएगा। चलिए अगला है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी अपने माँ के वो में, माता के? तो नांगलपुर की स्थापना की थी इन्होंने।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही है ना। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध आपका 1529, लेकिन चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के साथ हुआ था ये 1528 में हुआ था, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सिकाकू द्वीप, है ना, पूछा गया रहा है कि सिकाकू द्वीप विवाद जो है का सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें देखेंगे जैसा कि हो जाएगा आपको चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। कौन सा? तो सिकाकू द्वीप के बारे में, है ना। अगला है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को हम क्या कहते हैं? तो गर्म रेगिस्तान में जो चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा होती है हम उसे लोयस कहते हैं। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का रेखा बनाता है? तो वो बांग्लादेश बनाता है ना। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चीन बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, 4096 हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ, और चीन के साथ कितना है? तो चीन के साथ अभी ध्यान नहीं आ रहा, वैसे पाक के साथ कितना है? 3323, और नेपाल के साथ 1751, और चीन के साथ शायद है आपका 8844 कुछ है, आप देख लीजिएगा उसको, दूसरे नंबर पे चीन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही सुमेलित है। तो जैसा कि दिया है इसमें चार्ट वाला, तो चीन का स्थायी सैन्य बेस की स्थापना था, ये वाला बस गलत दिया है आपका, है ना। गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ट्यूनेशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। ओके, इसमें 3 जो है आपके युग्म सुमेलित थे, पहला नहीं था, तो केवल 3 युग्म। चलिए अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, प्रवाल द्वीप। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे कि दिया है आपका उल्लेखित क्षेत्र और देश किससे रिलेटेड है ये? तो आपका अनातोलिया, तो अनातोलिया किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको अनातोलिया तुर्की में है, सही है। तो ये सामने, अच्छा सही बताना है कौन सा सही है। तो अनातोलिया तुर्की में सही है आपका। इसके बाद देखेंगे अमहरा इथोपिया, ये भी सही है। बाकी ये दोनों जो दिए गए हैं गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 युग में सही है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये कनाडा है। अगला है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये किस पे हो जाएगा? कावेरी। चलिए अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल। कार्डमम पहाड़ियां भी पाई जाती हैं केरल में, है ना, सबसे निचली पहाड़ी है वो। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका काराकोरम श्रेणी में है, ये सबसे बड़ा आपका हिमनद है। चलिए अगला है, अच्छा 2025 को जो है ना ग्लेशियर वर्ष भी घोषित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि इसमें देश है और निर्जातीय समूह कहाँ पे पाई जाती है, ये बताना है। तो जैसा कि देखेंगे आप यहूदी, तो यहूदी पाएंगे जाएंगे इजराइल में, है ना। टोडा कहाँ पाए जाएंगे? टेडा, तो ये लीबिया में। ओके, और बेजा कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे मिस्र में। और लूर कहाँ पाए जाएंगे? तो ये ईरान में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 यानी कि 3, तो ये डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ब्राजील विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बहुगुणा वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था ये। अगला है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि गिनी बिसाऊ के बिसाऊ है, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ का मानागुआ है, मालदीव का माले है ना। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर है आपका। चलिए अगला है कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये कौन सा कहलाता है? कन्याकुमारी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे आता है।
2.24% जो है पूरे विश्व का ये क्षेत्रफल ऑक्युपाई करता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3283287 ये है आपका इसका क्षेत्रफल किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो 7वां है ये। ओके, और जनसंख्या 17.5% भारत में पूरे विश्व की निवास करती है। अब तो ज़्यादा ही हो गया है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो देना है इसको ये कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बताना है। तो सबसे पहले पश्चिम के पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो सब ये गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है, तो ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए, है ना। इसके बाद है आपका महादेव पर्वत श्रेणी, ये वैसे ही सीरीज में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि महादेव सतपुड़ा वाला जो भाग है, उसके बाद मैकाल वाला उसका जो देखेंगे जहाँ अमरकंटक वगैरह आ जाता है, फिर उसका छोटा नागपुर भाग आएगा, फिर आपका गारो खासी जयंतिया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इंद्रावती, ये तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, है ना, तो गलत है। भीमा, भीमा भी गलत है आपका, महाराष्ट्र वगैरह। घाट प्रभा, लूनी राजस्थान की एक बस ये अरावली के पर्वत से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में जाके ये विलुप्त हो जाती है, जो दलदली जगह है उसमें, है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। यानी कि कौन सा जो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कोल्हान खनिज संसाधन के लिए है, कच्छ क्या है? वन संसाधन वहाँ नहीं पाया जाता, वहाँ जल संसाधन पाया जाता है, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। बाकी मालाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन। अगला है कि मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि कहाँ पे क्या होता है। तो जैसा कि इसमें उत्तरी बिहार दिया है, तो चीनी उद्योग ये आपका मतलब इसमें वो है। अच्छा, कौन सा जोड़ा सही है देना है, तो यही हो जाएगा आपको, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, है ना। चलिए अगला देखते हैं, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सही क्रम क्या है। तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, है ना। चलिए अगला है कि जनजाति दी गई है और उसका मूल राज्य पूछा गया है। तो थारू की मूल जो राज्य है वो क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको ए का 4। उसके बाद देखेंगे भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, तो ये हो गया आपका 1। और गद्दी हिमाचल प्रदेश, और मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, तो ये आंसर हो गया आपका डी। बेगई क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बेगई होती है ना, पश्चिम एशिया की जनजातियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्टोजोना जो प्रोटोकॉल था वो किससे संबंधित था? तो ये जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित था। ओके, चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्रम यूएनईपी का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नौरेबी हो जाएगा। अगला है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीडीएम का कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में है। मौसम बदलने का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी झुकी हुई है और घूर्णन उसका, है ना, तो पृथ्वी के का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, क्या है? मौसम बदलने का, है ना। अच्छा, मौसम में घूर्णन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। घूर्णन क्या होता है? दैनिक होता है, तो वो आपका मौसम के लिए नहीं होगा। दैनिक वो होता है, ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद पहला ही कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 108 होना चाहिए था, ना कि 9, है ना। तो 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, अगर किसी विधेयक पे उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो धन विधेयक पे नहीं बुलाया जाता संयुक्त बैठक, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, तो ये सही है आपका। तो केवल आपका दिया था सही उत्तर चुने, तो केवल 2 सही हो जाएगा। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो कहाँ के होते हैं? तो 93 में आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वो कौन से होते हैं? लोकसभा के होते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो ये 343 आर्टिकल में दिया हुआ है इसके बारे में, अनुच्छेद में, है ना। तो ये 15 वर्ष के लिए। चलिए अगला है 63 नंबर,
लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन रही हैं? तो मीरा कुमार हो जाएंगी। चलिए अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति, और ये उसी को त्यागपत्र लिखकर देते हैं। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है कब पेश किया गया था? तो ये 1968 में किया गया था, है ना। और पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार, बलात्श्रम निषेध कौन सा करता है? तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 है। तो ये वाला जो बलात्श्रम है वो 23 में दिया गया है, और 14 वर्ष से जो है नीचे के बच्चों को आप फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं नियोजित करेंगे, वो है 24 में। और 25 क्या है? तो ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, और 26 क्या, धार्मिक स्वतंत्रता में आप प्रबंधन वगैरह कर सकते हैं। जो 25 है उससे, और 28, इससे 25 से लेके 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। और ये 23 और 24 किस में आते हैं? तो शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता में आते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23, मतलब कि 66 का ये। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित थी? तो ये कौन सी हो जाएगी? दिनेश गोस्वामी समिति, है ना। अशोक मेहता और एलवी सिंघवी तो ये थे पंचायती राज से, और ये थे प्रशासनिक सुधार से, तो ये तो होगा नहीं। चलिए, उद्देशिका में समाजवादी, धर्म और निरपेक्ष और शब्द जो है जोड़े गए थे। तो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, एक तीसरा अखंडता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री अगर नियुक्त किया जा सकता है, एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये कितने दिन का समय दिया जाता है? 6 माह का, है ना। चलिए अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था किसमें किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल जो 40 है, जिसमें गांधी जी के विचारों को प्रदर्शित किया गया है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला है, भारत में पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बताना है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, है ना, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी, इसमें विकेंद्रीकरण हुआ। तो सामुदायिक विकास 1952, ये सामुदायिक विकास मतलब सभी का विकास होगा ही। तो ये पुरुषों की हिस्सेदारी इसमें बात नहीं की गई है। पंचायती राज में 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी की जरूर बात की गई है। और बिहार 2006 में 50% दे दिया था। ठीक है, पहला भी था वो। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी प्रकार का जो इम्प्लीमेंटेशन करना है किसी भी योजना का, तो स्थानीय जनता जो है सहयोग देती है, तो वो हो जाता है। तो स्थानीय जनता की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12, है ना। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन किया जाता है वो कौन सा है? तो आर्टिकल आपका 170 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो वो कौन सा करता है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 148 कैग से रिलेटेड है। 325 जाति एवं मूल आधार, यानी कि जाति, लिंग, इन सब के भेदभाव नहीं किया जाएगा मतदाता सूची में शामिल करने से। तो ये 325 कहता है। और आपका 342, तो ये जो है आपका आर्टिकल 322, मेरे ख्याल से ये है कि एसटी जो है ना आपके राष्ट्रपति, वो एसटी मतलब कि उसको चुना जाएगा कि नहीं, इसके राज्यपाल से लेते हैं, उसके बारे में दिया गया है ये। चलिए अगला है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो विधि का नियम यानी कि सबके लिए एक ही नियम होगा, एक ही कानून होगा, है ना। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होगा। संविधान सभा के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है? तो भाग 9 हो जाएगा। और आपका अमेंडमेंट कब हुआ था इसके लिए? तो 73 हुआ था, 1992 में हुआ था, है ना। और आपका पंचायती राज हो गया। और नगर निगम के बारे में तो वो किया गया था 74 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। चलिए अगला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? यानी कि यही आपका पंचायती राज, तो ये 1992 में जोड़ा गया था।
किसके वो पे, तो वो जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखिएगा, पंचायती राज बलवंत राय समिति जो थी उस 1957 उसके तहत रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। और 2 अक्टूबर 1959 में कौन थे इस समय, तो देखिए ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। पंचायती राज वो आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये सब कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे ना 2 अक्टूबर 1959 के समय में। और राजस्थान में पहला नागौर 2 अक्टूबर 1959 में जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है, तो हमेशा ये पूछा जाता है आवृत्ति। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एस माइनस दिया है ना, तो m/s हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चलिए अगला है हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आपके ग्राफीन एवं फुलरीन भी हैं, फुलरीन। चलिए अगला देखते हैं प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड आपका दिया हुआ है, नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो ये 242 94 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 142। सबसे ज्यादा श्यानता किस में होती है, तो शहद में होती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज की जाती है, तो फिलामेंट में किसको यूज करते हैं, टंगस्टन। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, पुतली परितारिका हो जाएगा। और जो दान किया जाता है नेत्र में तो किसको किया जाता है, कॉर्निया, ये परितारिका होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये जाइमेज के द्वारा बदला जाता है ना। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, तो पॉलिश किया हुआ चावल जो होता है ना उसमें B1 नहीं पाया जाता, तो वह बेरी बेरी हो जाएगा। रक्त अल्पता तो खून की कमी से होता है, आरबीसी की कमी से। सूखा रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है। और आपका घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन के, है ना। चलिए अगला है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत है, तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो कार्य करने का सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम, ठीक है। चलिए अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो उत्प्लावनता का। न्यूटन के गति का नियम क्या है, 3 नियम दिया है उन्होंने, जड़त्व आपका F = m में, दूसरा और तीसरा प्रक्रिया प्रतिक्रिया, है ना। चलिए अगला देखते हैं प्रकाश की गति जो है क्या है, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको हींग। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलान करना है। तो नीला थोथा हम काहे के लिए यूज करते हैं, पानी वगैरह को साफ करने के लिए भी जिप्सम का यूज किया जाता है। तो इसमें नीला थोथा हो जाएगा कवक, है ना। इओशीन क्या है, लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। और जिंक फॉस्फाइड क्या होता है, चूहे को मारने के लिए यूज किया जाता है, कृंतकनाशी रोडेंट शाही होता है, जिंक फॉस्फाइड, ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि नीला थेता ए का 2 और ए 2 3 4 1 ये हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, आपका नीला का ये और इओसिन का ये 2 3 आपका, फिर इसके बाद जिंक फॉस्फाइड 4 2 3 4, सिल्वर वाइट 3 का, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा यार, देखो नीला थोता हो जाएगा कवक, इओशिन हो जाएगा लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा आपको, यानी कि 2 3 1 होना चाहिए, तो ये सी आंसर होगा इसका, ठीक है, सी। चलिए अगला देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है, तो अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए मानक है, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए की जाती है। और जब अगर ज़्यादा आता है इसका मान तो क्या है, प्रदूषित है, यानी कि पानी। चलिए अगला है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स या घटक बने होते हैं, तो 4, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको 4।
अगला है कि पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है, तो कैसीन से होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो ये फैराडे ने किया था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, औरक्त। अगला है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः निम्नलिखित में से वजह नहीं है, तो जैसा कि देखेंगे ग्रीन हाउस है, ओजोन परत का अवक्षय होगा तो होगा ही, और प्रदूषण तो है ही। अगर ओजोन परत का अवक्षय होगा तब पराबैंगनी किरण जो है आएगी, तो ये जो है इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अवशोषित कर लेता है ओजोन परत। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है, तो इसमें अगर देखा जाए, देखिए सभी करते हैं, जैसे जलवाष्प भी करता है, मीथेन भी करता है, लेकिन इसमें देखा जाए तो CO2 ज़्यादा गर्म करने का काम करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये तो हमने देखा ही है, अम्लीय वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या होता है, तो रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विमाणु, रक्त में RBC और WBC की उपस्थिति, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, है ना, श्यानता के कारण। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तो तालाब, वन, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, कृत्रिम क्या हो जाएगा, खेत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए जाना जाता है, तो ये सेल वॉल हो जाएगा, कोशिका दीवार। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो पोलियो तो आपका होता है पोलियो वायरस से, है ना। हैजा होता है दूसरे से पानी पीने से। एड्स होता है HIV से, है ना। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी आपका सिंड्रोम, तो ये तो होगा नहीं, तो अच्छा का प्रवाह हो जाएगा, आपको कवक से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो लाइकोपीन। भारत में जेंडर बजट कब से शुरू किया गया था, तो ये 2005 से 6 से शुरू किया गया था जेंडर बजटिंग। PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, तो सही है। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है, तो ये भी सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे इसका। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, तो मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, ग्रीन वॉशिंग शब्द का मतलब कि डेफिनेशन ये हो जाएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका तो हो गया। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो जैसे भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है सेबी के द्वारा आपका विनियमित किया जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा। ICRA नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये सही है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, तो ये भी सही है आपका। 2 और 3 सही हो जाएंगे इसमें। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है, तो जामनगर हो जाएगा, और पहला तो डिगबोई असम। चलिए अगला है कि इसमें बैंक दिए गए हैं, अब पूछा गया कौन सा बैंक है, तो ये तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। इंडियन बैंक क्या है आपका, सहकारी बैंक है, और ICC सबसे अच्छा ये प्राइवेट बैंक है, और सिटी बैंक क्या है, एक विदेशी बैंक है, और शाश्वत सार्वजनिक बैंक है, यानी कि 2 3 4 1 हो जाएगा। एक सेकंड, पहले का आपका हो जाएगा 2, तो यही आंसर होगा बी। चलिए अगला देखते हैं, ई बीज संबंधित है, तो ई बीज किससे संबंधित है, तो सरकारी सेवाओं को पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, है ना, एकल द्वार से। चलिए अगला देखते हैं,
बैंक बोर्ड ब्यूरो बी मतलब ट्रिपल बी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जैसा कि दिया आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है, तो आरबीआई का गवर्नर नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नियुक्त करती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब इसमें जैसे कंपलसरी दे दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा ये। बीबी यानी कि ट्रिपल बी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यायों के चयन के लिए संस्तुति करता है, तो सही है। ट्रिपल बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, तो ये भी सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सही उत्तर 2 और 3। निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। बीएसई ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित होती हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 25 होती हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि आपका दिया हुआ है कि चूंकि बॉन्ड को इक्विडिटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, तो ये आपका सही दिया हुआ। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता इंडेक्स की मात्रा प्रदान करता है, तो ये भी सही है आपका। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियोजन कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इस मुद्रण प्रणाली कौन जारी करता है? आरबीआई, आरआर, ट्रिपल आर, सीआरआर, एसएलआर, ये सब करता है ना। चलिए अगला है कि नॉन फंजिबल टोक्स एनएफटी मतलब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं, तो ये सही है आपका। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो ब्लॉकचेन से में विद्यमान है, तो ये भी सही है। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये वाला आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सही पूछा है तो केवल 1 और 2 सही है। अगला है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड संयुक्त उपक्रम है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, तो ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम यानी कि एमएसपी का निर्धारण करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी कौन सा करता है? तो सीएसीपी, कृषि लागत आपका एवं कीमत आयोग। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर देखते जाइए। डी मतलब अब और भी बिहार के अभी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो देखिएगा अभी। अगला है आपका 17, इसका आंसर बनाइएगा आप, आएगा तो 8:7। इसका कीजिएगा तो आएगा आपको 10 लाख। इसका कीजिएगा तो आएगा आपका आंसर 121। इसका कीजिएगा तो आएगा आंसर आपका 28। इसका कीजिएगा तो आंसर आएगा आपको 144 वर्ग सेंटीमीटर। इसका कीजिएगा तो आएगा आपको 350। इसका कीजिएगा तो आएगा आपको 134। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है यहाँ पे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य दिया है यहाँ पे अपनाना चाहिए, तो नहीं। चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक का इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। नई कंडीशंस डाले गए हैं, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, तो ये सही है आपका। केवल 3 सही हो जाएगा। अगला है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे? तो बिहार में, है ना। चलिए अगला है, ये 2000 के पहले का क्वेश्चन होगा इसलिए बिहार होगा इसका आंसर। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार था ये, और किसने किया था ये? तो बाबू प्रसाद गुरुसेन हो जाएंगे। और हिंदी बिहार बंधु।
चलिए अगला है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक है, तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो 1950 से 1962 तक निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी को, है ना। और आपका देखेंगे 1962 में इनको भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था सेवानिवृत्ति के बाद। चलिए अगला है कि इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे, मैला अंचल के लिए जाने जाते हैं, है ना। चलिए अगला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो बिहार है आपका ऐसा, है ना, तो ये वाले जितने भी, जैसे पश्चिम चंपारण से उठाइएगा और यहाँ पे चले आइएगा आपको किशनगंज तक। ध्यान रखिएगा शिवहर है इसमें नहीं होगा, वो छोटा सा इधर रहता है वो। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, आपका सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये सभी हैं। पूर्णिया तो यहाँ पे आता है ना, बिहार का यहाँ पे आता है, तो नहीं होगा। अच्छा, नेपाल से कितना साझा करता है ये? तो 729 किलोमीटर। और कितने जिले? तो 7 जिले, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, और पूर्णिया किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो 3 जो है लास्ट वाले यहाँ पे, पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। चलिए अगला है, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान कितने नंबर पे आता है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएगा आपको तृतीय नंबर पे आता है बिहार। 10.41 करोड़ इसकी जनसंख्या है। चलिए अगला देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, भागलपुर में किया गया था, है ना। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि बिहार की जो जनसंख्या है भारत के पूरे जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा 8.6% है। और क्षेत्रफल इसका, बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? तो ये हो जाएंगे आपको सर डेविड सिम्पटन। अगला है कि थावे तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे गोपालगंज में मनाया जाता है। तो ये हो, थावे जो है स्थित कहाँ पे है? सॉरी, गोपालगंज में। ओके। बिहार का आज़ाद दस्ता जो है 1942 आपके जयप्रकाश नारायण, नेपाल, तो ये क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के दौरान। नित्यानंद इसके वो थे जो सिखाते थे पूरे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन 1934 में हुई थी, कहाँ पे? तो पटना में। कौन थे इसके संस्थापक? तो जयप्रकाश नारायण। और आपके नरेंद्र देव, तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो क्या थे? वो थे आपके अध्यक्ष। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो वो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और बिहार में पूर्ण हड़ताल, क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को इन लोगों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गौ रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो 1893। इसी समय जो है आपके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और आपके शिकागो कौन गया था? विवेकानंद गए थे। एनी बेसेंट जो है आई थी। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से आपको 20 से जो आपका मॉडल नंबर सेट 20 है वो स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं इसको, पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जैसा कि देखेंगे, सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ है? कोलकाता में है। राधा स्वामी सत्संग कहाँ है? तो आगरा में है ना। भारत धर्म महामंडल कहाँ है? तो हरिद्वार। ये आपका देव समाज कहाँ हो जाएगा? लाहौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त दो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शक, इसको सकारी भी कहा जाता है चंद्रगुप्त दो को, है ना। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, तो सही है। इन मुद्राओं का वजन 33 ग्रेन हुआ करता था, तो ये भी सही है आपका, है ना। चंद्रगुप्त दो के बारे में दिया गया था ये, और दोनों सही है ये। चलिए अगला है कि दार्शनिक है और ये आपके दर्शन है, कौन सी दर्शन का इन्होंने स्थापना की थी? तो राबी यानी कि रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद। आपके माधवाचार्य मध्य हो जाएंगे, तो यानी कि द्वैतवाद के हो जाएंगे। निम्बकाचार्य दो बार शुद्ध नहीं होगा, निम्बकाचार्य दैतादत्त हो जाएंगे। और वसु यानी कि वल्लभाचार्य ने शुद्ध दैत की जो है स्थापना की थी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए का 4, यानी कि ये हो जाएगा डी। चलिए अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है ना। तो गदर पार्टी 1913, चटगांव सूर्य सेन आपका, और ये 1930, बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914, ये हो जाएगा केंद्रीय असेंबली बम कांड जो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, है ना, भगत सिंह वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सबसे पहले होगा 1 2 3 4, तो नहीं 1930 दिया है, तो 1 3 होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 3, यानी कि 1 3 4 2, ये हो जाएगा बी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तूतीनामा रखे थे तो ये कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपको जियाउद्दीन नक्शानी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, किसका, अशोक का, तो 13वां कहता है ना, धार्मिक 13वां में उनका कलिंग का दिया गया है, 12वां हो जाएगा, है ना, 12वां आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का बताना है कि कालक्रम अनुसार। तो सबसे पहले उसने विजय कहाँ किया था, वो गुजरात में 1299, और चित्तौड़ जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था तब ये 1303 में यहाँ पे था, और रणथंबोर कब हो जाएगा, तो 1301 में हो जाएगा, और आपका वारंगल जो है 1310 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 दिया ही है आपका, समय के नहीं, पहले हो जाएगा 2, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनकी जो है काल क्रमानुसार बताएं। तो अब ये तो थोड़ा सा टफ है। तो देखिए, मुद्दकी का युद्ध हुआ था 1845 में, और पोर्टुनोवा का युद्ध तो पता होगा 1781 में। इसके बाद आपको सुकरखेड़ा का युद्ध भी कब हुआ था, तो 1724 में, और बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, है ना, 1759 में। इसके बाद 1761 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, 1845, 1800, 1700 आपका सबसे लास्ट में, यानी कि आ जाएगा आपको मुद्दगी का। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र का यह मॉडल प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। लोथल पतन हुआ करता था भोगवा नदी पे, ऐसा राव, गुजरात। चलिए, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा किया गया था, और 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है, तो ये अमरावती हो जाएगा, ठीक है, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता अमरावती स्तूप में मिलता है। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, और शंकर नायर ने विधान परिषद के आपके वायसराय की पद्धति से हट दिया, मतलब इस्तीफा दिए थे। अगला है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर जो है सत्य खोज पर था, तो सत्य शोधक समाज 1873 आपका ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो जैसा कि देखेंगे, बुलंद दरवाजा अकबर, जमा मस्जिद है, पंचमहल है, और आपका ये नगीना महल कहाँ है, आगरा में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी गांधी कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल कुर्ती संगठन से ये जुड़े थे, है ना, लाल कुर्ती। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन, जिन्ना इसमें है ही नहीं, यहाँ पे याद आया तो मैं, चलिए देखते चलते हैं। जिन्ना को ना महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कायदे आजम। चलिए अगला है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी, तो लाहौर में किया था, कब किया था, 1929 में किया था। किसने अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जैसा कि देखेंगे आप, ईसा वर्मन हरहा पवन अभिलेख सही है। इसके बाद दिया है आपका ये सर्ववर्मन, इनका जो है असीरगढ़ के वो से मिलता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये
बाकी जो दिए गए हैं सही है। जीविका गुप्ता 2, वर्णाक अभिलेख, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख। ये याद रखिएगा, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख, ये पूछा जाता है एग्जाम में से। चलिए अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के संबंध में किसके साथ हुआ था? तो कौन थे? प्रफुल्ल चाकी जो थे, अपने आप को गोली मार के हत्या कर लिए थे। कैनेडी मर गया था। तो 1908 किंग्सफोर्ड हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है। 30 अप्रैल की ये बात है ना, 30 अप्रैल 1908 की ये बात है। इनके साथ, प्रफुल्ल चाकी के साथ कौन थे जिनको फांसी की सजा हुई थी? तो आपको खुदीराम बोस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1931 में सरदार पटेल, कराची। अगला है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये किसान जहां भी आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं स्वामी सहजानंद को, है ना। इसके हो जाएंगे आपको स्वामी सहजानंद। स्वामी विद्यानंद भी थे, लेकिन ये असहयोग आंदोलन के दौरान थे, है ना, 1920 के समय में। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। खुशवंत सिंह, ट्रेन टू द पाकिस्तान, है ना। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो हर्षचरित, ये किसका है? वान भट्ट का है ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपको, वान भट्ट। रत्नावली, नागानंद, प्रियादर्शिका किसकी है? तो हर्ष की है। तो ध्यान रखिएगा ये भी कि कौन कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित, वान भट्ट। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो कई बार मैंने ये ट्रिक भी बता दिया है। तो ये हो जाएगा खरोष्ठी। ओके, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा। आगे है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे, जैसा कि अल्मीडा भी क्या लगाया था? वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना। चलिए अगला है। वो लोग क्या करते थे ना, नाव से वसूली करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो ज्योतिबा फुले, 1873, कई बार मिल चुका। चलिए अगला है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही गायब है? तो 1935 के बारे में कहा था इन्होंने। ठीक है, और 1919 अधिनियम को काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। पाक का जन्मदाता किसको कहा था राजेंद्र प्रसाद ने? तो 1919 के अधिनियम को कहा था। सचिव पद का निर्माण कब किया गया था? तो 1858 के एक्ट के तहत किया गया था। सांप्रदायिकता कब लाया गया था? तो 1909 में लाया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था कब लाई गई थी? तो 1909 में लाई गई थी, 1919 में, है ना, इसमें लाई गई थी, है ना। प्रांतों को स्वायत्तता किससे दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम से। आरबीआई का एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1935 के अधिनियम से। उड़ीसा, बर्मा, ये सब किससे हुए थे? 1935 अधिनियम। और क्या इसमें है आपका, 1935 के अधिनियम में महिला एवं दिव्यांगजन की जो है पृथक निर्वाचन की बात की गई। 1909 जो है अभिजात वर्ग का भी कहा जाता है इसको। और सांप्रदायिक आपका सांप्रदायिकता के लिए जो जाना जाता है उसको मजबूत करने का काम 1919 किया। एंग्लो इंडियन, सिख वगैरह को जो है इसमें शामिल किया गया, है ना। 1858 के तहत जो है क्या किया गया था, जो सत्ता थी वो रानी के हाथों में हस्तांतरित कर दी गई थी। और 1 नवंबर 1858 को जो है आपका इलाहाबाद में ये पत्रिका पढ़ी गई थी, मतलब कि जो भी आदेश थे रानी के वो, और कैनिंग को वायसराय बनाया गया था पहला। ठीक है, और क्या इसमें हो सकता है? चलिए आगे देखते हैं। 1937 जो है आपका संघीय न्यायालय किससे बनाया गया था? तो ये आर्टिकल 1935 250 प्लस आर्टिकल्स जो है इसके सेम टू सेम डाल दिए गए हैं संविधान में। तो प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो डी के कर्वे किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सचिव थे विडो री मैरिज एसोसिएशन के। और ये जेईडी बैथुन क्या थे? तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये जाने जाते हैं कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में। और बीएस मालाबारी आपके बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभ में। अच्छा, बीएस मालाबारी ये भी आत्मीय जो आंदोलन था, यानी कि सम्मान, आत्मसम्मान के लिए, तो उन्होंने आंदोलन चलाया था मालाबारी ने, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा आपको 2143, 2143 ये बी।
चलिए अगला है, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण के श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। अगला है कि नई दिल्ली को किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो ये हो जाएगा तीन मूर्ति भवन। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान करें। तो चिश्ती दिल्ली और दोआब के थे, सुहरावर्दी सिंध था। ठीक है, अगला देखते हैं आपका औलिया मध्य प्रदेश दिया है। औलिया मध्य प्रदेश में नहीं थे, वो तो दिल्ली में थे, तो यही गलत दिया हुआ है, ये दिल्ली। फिरदौसी संप्रदाय बिहार में हुआ ही था। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। तो कहाँ पे रैयतवाड़ी लागू की गई थी? तो बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में, रीड और मुनरो के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि आपका दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या? नहीं, बॉम्बे में हुआ था, है ना, तेजपाल गोकुल लाइब्रेरी में। तो गलत हो गया ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था 1896 में, बिल्कुल सही है ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ 1916 में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसी समय आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल भी जाते हैं और महात्मा गांधी को बुलाते हैं, तो ये तो सही ही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेस गुजरात में है और कुर्ग, चिकमंगलुरु, बाबा बुदनी गिरी ये सब कॉफ़ी के लिए जाने जाते हैं। और अरेबिका कॉफ़ी जो है भारत में उगाई जाती है। यह कॉफ़ी कहाँ से आया था पहली बार? तो यमन से आया था। ठीक है, और बाबा बुदन गिरी में जो है पहली बार आपको उगाया गया था कॉफ़ी। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए जो है जाना जाता है सबसे ज़्यादा विश्व में, ब्राज़ील। चलिए अगला है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा हो जाएगा? तो लेह। अगला है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि झील दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति पूछी गई है। तो जैसा कि देखेंगे साला झील कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा में है, और लोकटक झील मणिपुर, और कलिवेली झील तमिलनाडु में है। तो ये देखिए आपका जो स्थिति है वो सामने सामने ही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसमें तो अरावली सबसे प्राचीन हो जाता है, फिर विंध्याचल, तो इसमें क्या होगा? ये आपका हो जाएगा हिमाद्री। हिम जो है सबसे नई है। चलिए अगला है, खनिज दिया गया है और उत्खनन शहर दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जैसा कि देखेंगे तांबा चित्रदुर्ग के लिए नहीं जाना जाता है, चित्रदुर्ग लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लौह बेल्लारी, तो ये हो जाएगा सही, है ना। मैग्नीज के लिए भीलवाड़ा, तो ये भीलवाड़ा तो तांबा के लिए जाना जाता है ना। बॉक्साइट कटनी मध्य प्रदेश, तो ये सही है। 2 और 4 आपका सही दिए हुए हैं। चलिए अगला है कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के विषयों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो चलिए देखें, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, तो ये सही है ना। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होता है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन को खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या फिर मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपको महबूल हक, तो HDI के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, है ना। इसका आंसर हो जाएगा मोरिस टी मोरिस। ये जाने जाते हैं किसके लिए? तो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के लिए। चलिए अगला, अमर्त्य सेन तो अर्थशास्त्र से थे। चलिए अगला है, भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण बंजर होती जा रही है? तो ये कौन सा है? लैटेराइट। ये निच्छालन का परिणाम होता है और कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो मेघालय में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यमुना नदी निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार करें। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः व्यवस्थित भी करना है। तो चंबल कहाँ मिलेगी?
आपका इटावा में मिलेगी आपको। उसके बाद केन आपका सिंध हो गया। इसका देखिए आंसर हो जाएगा 4312। ठीक है, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर आना है, ऐसे ही जाना था। तो सबसे पहले आएगा ना उत्तर प्रदेश, तो हो ही जाएगा ये आपका चंबल, और फिर आएगा आपको सिंध, फिर आएगा आपको बेतवा केन, इधर आ जाएंगे मध्य प्रदेश के साथ। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपको जर्मनी वाला जो दिया है ना, ये नोरमंडी जो है फ्रांस में है। ओके, बाकी दिया हुआ सही कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रिवोई राग, ही जरूर याद रखिएगा थोड़ा सा कि लौह खनिज के लिए यूक्रेन क्रिवोई राग में है, फ्रांस पायरेनीज सही है। चलिए अगला है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है। तो ये कहाँ होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो 1350 मीटर हो जाएगा, यहाँ फुट में पूछा गया तो ये हो जाएगा 4480 फुट। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है। तो चीन से लगा हुआ इसमें देखेंगे अगर, तो बुल्गारिया नहीं है, रूस तो है ही, मंगोलिया पाकिस्तान तो है ही। कांगो स्थित कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में स्थित है ना। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो भूटान नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधीन गठित किया गया है। तो ये केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है मरुस्थल दिए गए हैं और मिलान करना है। तो पूछा क्या है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सोनोरोन कहाँ है, अमेरिका में है बिल्कुल। तकलामकान चीन में है। काराकोरम तुर्की में है। गिब्सन क्या होगा, ब्राजील नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 7GB ट्रिक भी बताती हूँ कई बार, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा आपको, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राजील में नहीं है। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। तो सबसे ज्यादा अगर एसटी देखा जाए तो वो कहाँ पे है आपके, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पर्वत दर्रा दिया गया है और राज्य पूछे गए हैं। तो नाथुला आपका दिखेंगे तो ये गलत दिया हुआ ना, नाथुला तो सिक्किम में है। शिव किला हिमाचल प्रदेश। बोमडिला, दिफूद, ये सभी कहाँ है आपके, अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला ये जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पठार कोलोराडो है। अगला है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। तो मोनोजाइट के रूप में पाया जाता है ये केरल के तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा, कर्नाटक में तो नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। तो ये हो जाएगा पारादीप, है ना, सबसे गहराई वाला बंदरगाह यही होना चाहिए, पारादीप होना चाहिए। चलिए अगला है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो नया आंकड़ा है 8850 मीटर आपका ASL। अगला है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति, है ना, ओंज, सेंट, सोमपेन, ये सब कहाँ पाई जाती हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा में पहली बार सोमपेन जनजाति ने भाग भी लिया था, 59 है ना। तो पश्चिमी घाट, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जैसे कि दिया है, स्थानांतरण किसी स्लैश एंड बर्न, या आप उसको कह लीजिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें जो झूम खेती होती है उसको क्या कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है, जैसे केरल पश्चिमी घाट कुमारी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो वालतरे कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको झूम खेती। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में दहिया या डहिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर अभी पहले आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या था, पश्चिमी घाट कुमारी, तो 4 यही हो जाएगा आंसर A। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और नाम भी याद रखने हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है विदेशों में, वेनेजुएला में इसको क्या कहा जाता है झूम खेती को। तो वेनेजुएला में कहा जाता है कोनकू। ओके, कोनकू कहा जाता है। इसके बाद मैक्सिको में क्या कहा जाता है, तो मैक्सिको में मेल्पा, है ना। इसके बाद पूछा जाए श्रीलंका में क्या कहा जाता है, तो चेन्ना, श्रीलंका में चेन्ना। ओके, इसके साथ साथ और भी देखते चलते हैं, जैसे ब्राजील में ये भी पूछा जाता है। तो ब्राजील में क्या कहा जाता है,
तो रोका। इसके बाद देखेंगे वियतनाम में क्या कहा जाता है, वियतनाम में रे। ठीक है। इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कहा जाता है लदांग। ठीक है, लदांग इंडोनेशिया में कहा जाता है। ओके, इतना जरूर नाम याद रखिएगा। और भारत में देखा जाए अगर तो झारखंड में किस क्या कहते हैं, तो झारखंड में कहते हैं कुरुआ। ओके, इसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश उड़ीसा में क्या कहते हैं, आंध्रा एवं उड़ीसा में कहते हैं पोंडू। ठीक है, क्या कहते हैं, पोंडू कहते हैं, याद रखिएगा। केरल में कुमारी तो हमने देख ही लिया था, है ना। बिहार में तो झूम खेती ही कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में दहिया वगैरह पूछा जाता है, तो भी ये तो ऑप्शन में ही था, मध्य प्रदेश दहिया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 39A तो 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तो ऐड किया ही गया था। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 जो है गांधी जी का सपना और ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 44 उत्तराखंड ने अभी जो है पहला स्वतंत्रता के बाद राज्य भी बना, जिसको यूसीसी को लागू करने वाला बना समान नागरिक संहिता से, बिल्कुल सही है। और गुजरात जो है अभी प्रस्ताव बनाया है उसका लागू करने का। और सबसे पहले अगर पूछा जाए ना तो गोवा में लागू हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में लागू हुआ है। 48 क्या है, तो पशुपालन के लिए है, पशु एवं आपका पर्यावरण, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 48 नहीं, कृषि एवं पशुपालन के लिए है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के लिए पर्यावरण तो 48A में आता है। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं दिया हुआ है ना, डी। तो 48 तो हमने देख लिया, कृषि पशुपालन। और न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक किसमें है, तो 50 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो दोहरे दंड की धारा बिल्कुल है। यातना के विरुद्ध निषेध और स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध ये दिए गए हैं। कार्योत्तर विधि नहीं है। अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, तो बताना है। जैसे कि बोला है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है, तो बिल्कुल सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायपालिका पुनरीक्षण का अधिकार है। पुनरीक्षण करने का आर्टिकल 13 तो जानते ही हैं, तो ये आपका सही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही दिए गए हैं और कारण का व्याख्या भी करता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो अगर इसमें देखें तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1990 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में। चलिए अगला है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधि द्वारा निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त किया गया था। तो इसमें देखिए, जैसे कि देखेंगे आप, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सही है। और इसके बाद आपका एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 में आया था, तो ये सही है। ये गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछा गया है तो 2-4 हो जाएगा। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ही 2005 और एपिडिक डिजीजेस एक्ट जो है 1897। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, तो लाल फीता से ही कहीं से भी नहीं है, है ना। जवाबदेहिता, कानून का नियम, पारदर्शिता, ये सभी है। चलिए अगला है, पंचायती राज किसका विषय है, तो राज्य की सूची का है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निश्चित करता है, जस्ट हमने अभी देखा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। स्वतंत्रता के अधिकार, समता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत, ये सब तो ऊपर दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में पहली बार हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 पहले थे। और ये अस्थायी रूप से थे, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर आपके 1946 को अस्थायी रूप से हुए थे और HC मुखर्जी उसके उपाध्यक्ष चुने गए थे, है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे, है ना। तो एक क्वेश्चन तो अभी जस्ट रिपीट भी हो गया है ना, तो इसका आंसर था आपका डी। अगला है कि राधा मोहन कप संबंधित किस खेल से है, तो ये पोलो से संबंधित खेल है, कप है। अगला है कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिमच्छेद के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यही पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्र का सहयोग संगठन जो था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था,
तो मार्च 1997 में, यानी 1997 में। अगला है कि दो कथन दिए गए हैं और आपका कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ओके, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सही है आपका, ओके। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सही है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो बाध्यकारी नहीं होता है, इसके लिए भेजा जाता है क्या विधानमंडल में? नहीं, तो कारण व्याख्या नहीं करेगा, है ना। बाकी इंडिविजुअल दोनों सही हैं। चलिए अगला है कि संसद सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। जैसा कि संसद प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल। संसद को अपने किसी भी सदन सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, 98 आर्टिकल देखेंगे तो, है ना। तो ये दोनों सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। दिया है कि आसियान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है, तो ये हो जाएगा आपको सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो ये इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कि दिया, शासन में नैतिकता सही है, इसका हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का काम करना होता है? तो ये जेड हो जाएगा। चलिए अगला है कि समिति दी गई है और वर्ष दिया गया है कि कब किसका जो है निर्माण किया गया था। तो जैसे कि देखेंगे आप, 1949 से 51 में स्थानीय वित्त जांच समिति, कराधान जांच समिति 1953 से 54, 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंधित, और शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का 1985 से 88। तो सामने ही दिया हुआ है, 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हरता का उल्लेख किया गया है, तो 10वीं अनुसूची 1985, तो ये हो जाएगा बी। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये माउंट आबू में है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो लोग आगे मीठे बोलते हैं, पीछे कड़वाहट बोलते हैं, तो पीछे, है ना। तो इसका हो जाएगा पीछे का भाग, ओके। किनारा नमकीन वगैरह के लिए जाना जाता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड इंटरनोड होते हैं, ओके। अदरक क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। चलिए अगला है कि कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का जो है आपका उपग्रह कोई नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। शनि का सबसे ज्यादा है और इसका टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो तो ग्रह ही नहीं है अब, है ना, 2006 से तो इसको निरस्त कर दिया गया था। और मंगल का दो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फोबोस एवं डिमोस, इसका जो है 2 उपग्रह है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फल में मीठा फ्रुक्टोज। इसमें कंफ्यूजन ना हो तो फ से याद रखिएगा कि फल में मीठा होता है अपने आप, तो उससे हो जाएगा कि सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज है। एक सच्चा फल नहीं है, कौन सा? तो सेब सच्चा फल नहीं होता, जो सब कोई सेब 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 करते रहता है, वो सेब जो है फल ही नहीं है। अब बाकी अंगूर, आलू बुखारा, खजूर, ये सब फल है, सत्य फल है। असत्य फल कहा जाता है सेब को। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसका मिलान करना है। तो ये बीमारी दी गई है, तो सबसे इसमें इजी क्या है आपका? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। डेंगू किससे होता है? विषाणु से होता है ना। और फील पाम कृमि से होता है, और आपका ये बच गया, तो ये तो जीवाणु से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 4 1 3 2, यानी सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अग्निशामकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग लाया जाता है, सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग लाया जाता है, तो ये भी सही है। पेरिस प्लास्टर उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है आपका। इसका हो जाएगा, कौन से कथन सही है? तो तीनों कथन सही है।
ओके। रसोई गैस किन का मिश्रण है? तो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है इसमें, है ना। चलिए अगला है कि पोषक स्तर बनते हैं, तो पोषक स्तर कहाँ बनते हैं? तो इसमें हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंधित होने से पोषक स्तर बनते हैं। जैसे 10% जो है एक दो जीव से दूसरे में, लिंडमैन का जो नियम है वही लिंडमैन ने दिया था ना, लिंडमैन। चलिए अगला है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जो है वो ज़्यादा जल ही का बना होता है प्लाज्मा। अगला है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना जो है प्रोटीन लेना चाहिए एटलीस्ट? तो ये 45 ग्राम। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये मेंढक लेता है ना, उभयचर है ये। अगला है कि रक्त होता है तो ये एक संयोजी उत्तक होता है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करना है। तो जैसा कि सूखा का बीमारी तो रिकेट्स, तो विटामिन डी से होता है बेरी बेरी। आपका विटामिन B12, B1 होना चाहिए यहाँ पे ना, इसको देखिएगा। तो अगला है निशान धाता, विटामिन ए हो जाएगा तो ये तो सही है। स्कर विटामिन सी सही है ना। विटामिन बी से मतलब कि बेरी बेरी होता है, थायमीन जिसे कहते हैं B1 को, है ना। तो इसका आंसर 1 2 3 4 सामने ही मिलाया हुआ है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो यही करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो अस्थि, मज्जा, इसके बाद आपको दीर्घस्थि, ये दिया हुआ, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला है कि मधुसूदनी, इंसुलिन का अंतःस्राव हार्मोन एक है, तो ये कहाँ पे होता है? पेप्टाइड हो जाएगा ये। टेफ्लॉन क्या है? तो ये हो जाएगा आपको फ्लोरोकार्बन। ओके। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। चलिए प्रश्न था कि भोपाल गैस दुर्घटना जो है कारण क्या था इसका? तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, MIC, है ना। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था 1984 में। कब? तो 2 से 3 दिसंबर के बीच में, है ना, मिडनाइट में हुआ था, ध्यान रखिएगा। MIC का रिसाव हो गया था। अगला देखिए प्रश्न है, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? तो भू ऊष्मीयन ऊर्जा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी, जूल, BTU, फोन नहीं है। समुद्री शैवाल जो होते हैं किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो ये आयोडीन के होते हैं। दूध को जो बचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होता है रेनिन, तो आपको ये भी याद रखना है कि रेनिन क्या करता है? दूध को बचाने का काम करता है, और लैक्टेज भी। मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में विलुप्त हो जाता है ये? तो 8 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगला है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये केचुआ में हो जाता है हीमोग्लोबिन का विलय। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमें जो ब्लड है वो, उसमें जैसे लौह पाया जाता है तो लाल दिखता है। चलिए अगला है 105। ओके। किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन डी को। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी ही चाहिए? तो लगभग 25 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बोला गया? ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अधातु कमरे के तापमान पर तरल में रहता है, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। और धातु पूछता तो कौन सा हो जाता? पारा। ओके। चलिए अगला है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। असामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर तरल में पूछा जा रहा है कि गैस में पूछा जा रहा है कि ठोस में पूछा जा रहा है, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो ये मेंढक हो जाएगा, उभयचर, तो अच्छा से सांस लेता है। अगला है पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के समय गिरने लगता है, जिससे वो कैसे रोकेगा? तो पंखों को फैला कर रोकता है वो। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, WBC, वो करते हैं। औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामवादी के विषयों में सूचना को संकलित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है आपको श्रम ब्यूरो। ओके। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो साधन बाजार जो है ये उप बाजार नहीं होता मुद्रा बाजार का। जैसे कि आपका डिमांड मनी, कॉल मनी, स्पर्शिवक ऋण बाजार एवं स्वीकृति बाजार होते हैं। चलिए अगला है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, उन्होंने ओडिशा दिया है, तो ये कर्नाटक होना चाहिए, तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल
कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका होती है? तो इसकी भूमिका क्या होती है देख लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नहीं, राइट, स्टेटमेंट्स है। तो सीसीओ भारत सरकार में कोयला के सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, सही है। यह कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है, तो ये भी सही है आपका। भारत में जो है बिटुमिनस नहीं पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, लिग्नाइट कम, मतलब कि अच्छा नहीं होता है ये आपका कोयला। तो ये 1 और 2 सही दिए गए हैं और ये 3 जो और 4 जो है गलत है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 सही है, केवल सी। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियर कमिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं, जैसा कि दिया है आपको इसमें कि यह संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद द्वारा संस्थापित समिति और इसके आधार पर्यवेक्षण के अधीन है। तो देखिए इसका आंसर ना आपको केवल 3 दिया है, यानी कि सही पूछा जाए तो इसमें देखा गया तो ये सही है आपका। जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी के बारे में कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। ओके, तो इसका सिर्फ यही सही दिया हुआ है। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो ये क्या होगा? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, है ना, ये था। चलिए अगला है कि मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके लिए किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। विनिमय संचय प्रणाली कौन वो करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला है त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक आधार, सॉरी रुक जाइए, त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित आपका ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के उधार दिए जाने के उपबंध में संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। अच्छा, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कौन देता है? तो आईएमएफ देता है। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि दिया है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। क्या है? मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है प्रतिभूतियां सरकार से खरीद सकता है। तो ये गलत दिया हुआ है। यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रुपए से विक्रय कर सकता है। ठीक है, तो ये सही है आपका। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती है तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो ये देखिए इसका आंसर दिया हुआ है 2 और 3, है ना। यदि मुद्रास्फीति हो अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकती है। सरकारी प्रतिभूतियां नहीं खरीदेगी, है ना। क्या होता है, मार्केट से पैसा कम करना होता है अगर मुद्रास्फीति हो रही है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिएगा जरूर, 2 और 3 जो है आपका सही रह जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित किए जाते हैं? तो किस एक को छोड़ दिया जाता है? तो ये किया जाता है सड़कें, वन, जल, खनिज तो किया ही जाता है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये देखेंगे आपका हो जाएगा दृष्टि के लिए देहरादून, है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया था? तो ये अपनाया था आपको भारत ने। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण बैंकिंग से है, मतलब वित्तीय समावेशन पर। चलिए अगला है 125, भारत के कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जैसा कि दिया है, अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करके
और अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। तो B2B होता है, ये तो बिजनेस टू बिजनेस होता है, तो ये नहीं होगा। वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। ओके, तो इसका 2 हो जाएगा, केवल 2। विदेशी स्वामित्व वाले कंपनियों की बात की जा रही है। अगला है कि 5 व्यक्ति, अच्छा यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होंगे, तो इसका आंसर करते चलेंगे। इसका 1200 लगा लीजिएगा। अभी फिर बिहार का भी क्वेश्चन शुरू होगा, तो अभी देखिएगा। अभी चलिए, अगला है कि इसका 400 हो जाएगा, और अगर इसका कीजिएगा सॉल्व तो इसका हो जाएगा आपको 2, इसका आंसर है 121। ठीक है, इसका कीजिएगा तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 129 का 280, है ना। इसका कीजिएगा तो आएगा बी, और अगर इसको श्रेणी दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 1563 यानी कि डी, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 360, इसको कीजिएगा तो 2.5%, और आप इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 7.0 मीटर, इसको कीजिएगा आप तो 135 का 16:35। अब चलिए यहाँ से जी के क्वेश्चन होता है, इसको देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, है ना। महाबोधि को कब किया गया था, 2002 में, और नालंदा को 2016 में। ओके, दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, तो नवीन जलोढ़क। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। देखिए, जहाँ भी बाढ़ होता होगा ना, वहाँ पे नवीन जलोढ़क पाई जाएगी, क्योंकि बार बार बाढ़ आता है और क्या होता है, फिर नई मिट्टी हो जाती है। चलिए अगला है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये वाले जो क्षेत्र है, पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक। सदानीरा, शालिग्राम, इसी को कहा जाता है। अगला है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा बिहार। चलिए अगला है, महात्मा गांधी एंड बिहार श्रम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, तो हुंकार, लोक संग्रह, दोनों था इनका। किसान क्या करे, किसान क्यों, सब पुस्तक उनकी थी। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 अनुशीलन समिति, और बंदी जीवन के लिए भी इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, बंदी जीवन। चलिए अगला देखते हैं। 1922-23 में मुंगेर के में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर श्री कृष्ण हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। 1922 की बात है ये, 22-20 की बात है, 20 से 22 के बीच में है ये, 22 के समय ही है। उसके बाद तो स्वामी सहजानंद आ जाएंगे। चलिए अगला है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 को हुआ था। अगला है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो अभी पिछले सेट में मैंने बताया ही था ये, है ना। सचिव हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए अगला है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र नहीं है, तो बिहार में अगर देखें तो कौन कौन सा धर्म है, सिखों के मिलते हैं, जैनों के भी मिलते हैं आपको, है ना, और क्या दिया है, बौद्धों के तो मिलते ही हैं बहुत मात्रा में, तो यहूदियों के लिए नहीं है ना। इजराइल जाना जाता है यहूदियों के लिए। अगला है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो किस अधिनियम के तहत बना था ये आपका, इसमें अगर देखें तो 1936 में ओडिशा से अलग होकर बना था ये, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। और द्विसदनीय बिहार में किससे बना था, तो 1919 से बना था। अगला है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो पादरी की हवेली हो जाएगा, है ना। अगला है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल। 1919 लखनऊ अधिवेशन, और ये फिर आए थे यहाँ पे, फिर तवान 2/3 भाग जो 3/20 भाग जो 3 कठिया पद्धति थी उसको समाप्त भी किया, और 25% जो है अवैध वसूली को लौटवाया भी था महात्मा गांधी ने, और यहाँ से इनको जो है महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय स्तर पे नेता माना गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं आप 20 जो मॉडल सेट दिए गए थे ना, वो मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए। कुछ क्वेश्चंस में गलत भी दिए गए थे, तो कुछ मिस्टेक भी हुआ है कहीं कहीं, तो होगा तो किसी किसी क्वेश्चन में मैं डिस्कस करती रहूँगी उनको सही करके, या मैं देखिए पोस्ट डाल देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ना, थोड़ा सा पोस्ट को भी ना अटेम्प्ट करा करें, उससे क्या होता है, कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो मैं पोस्ट में डाल देती हूँ, तो सही आंसर दे देती हूँ उसमें, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है,
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।